नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महाकुंभ को लेकर हर किसी में उत्साह देखा जा रहा है और लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं प्रयागराज में अलग अलग नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। जहां अखाड़ों की शानदार तरीके से पेशवाई हो रही है, वहीं महाकुंभ के महायज्ञ में कलाकारों की आहुति भी देखने को मिल रही है। देखिए इस महाकुंभ में क्या कुछ खास है, रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ यानी कि साधु संत, सनातन, सर्वोपरि और शिरोमणि। साधु संतों की अपनी एक अलग कहानी होती है। सन्यासी जीवन कितना कठिन और कितना परेशानियों भरा होता है, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवान अखाड़ा में, और आवान अखाड़ा से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सन्यासी बनते हैं और किस तरह से सन्यासी साधु संतों का जीवन होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आवान अखाड़ा के श्री महंत रसराजपुरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा वही सवाल है कि साधु संत का जो एक जीवन है, जो एक जीवन शैली है, वो आम इंसान की जीवन शैली से बिल्कुल अलग होती है। तो कितना कठिन ये सफर होता है एक साधु संत का सन्यासी बनने का। साधु संत सन्यासी होते हैं, वो जीवन कठिन तो होता है, और लेकिन हम लोग उसमें ढल जाते हैं सन्यास के जीवन में। तो हमारे लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि हम परोपकार के लिए साधु बनते हैं। तो जब परोपकार की दृष्टि रखते हैं तो हमारे लिए वो एक सुगम मार्ग बन जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए। अच्छा महन जी, एक बात बताइए, सन्यासी कैसे बनते हैं, कैसे उसकी शुरुआत होती है? सन्यासी तो जब हमारी जिज्ञासा धर्म के प्रति उमड़ती है ना, जागृत होती है भगवान की कृपा से, तो हम सन्यास में जब सन्यास से किसी गुरु की शरण में आते हैं, तो गुरुओं की शरण में आकर के जैसी गुरुओं की परंपरा है उसके हिसाब से हमारे संस्कार होते हैं, हम सन्यास में प्रवेश करते हैं। अच्छा जी। आवान अखाड़े की अपनी क्या परंपरा है, क्या पूजा पद्धति है? पूजा पद्धति तो ये है कि संध्या सवेरे दोनों टाइम भगवान की आरती पूजा होती है अखाड़े में। गजानंद भगवान इष्ट हैं आवान अखाड़े के, और भोग लगता है गणेश जी। हाँ, गणेश जी इष्ट हैं, उनका पूजा होती है और भोग भी लगता है सब, और भंडारे भी चलता है उनका, सब चलता है आवान अखाड़े में, हवन पूजा सब चलता है। अच्छा महन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि इस बार जो है महाकुंभ में कितने सन्यासी बनने जा रहे हैं, और वो सन्यासी जो जीवन है वो किस तरह से उन्हें सन्यास दिलाया जाएगा? सन्यासी तो कम से कम सभी अखाड़ों में बनेंगे। श्री पंचदशनाम आवान अखाड़े में भी बनेंगे, श्री पंचदशनाम जूना में भी बनेंगे, निरंजनी और हमारे जितने सन्यासियों के अखाड़े में सब में नागा बनते हैं। हमारा अग्नि अखाड़ा है, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, उसमें ब्रह्मचारी बनते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जितने हैं सब ब्रह्मचारी रहते हैं, और आवान अखाड़े में सब नागा रहते हैं। नागा साधुओं का भी, नागा सन्यासी का भी जो जीवन है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। वो संसार से हटके होता है। हाँ, उसके जीवन में कोई लोभ लालच नहीं होता है। वो जीता है तो केवल संसार के सनातन धर्म के लिए जीता है, और सनातन का ही प्रचार करता है। वो सीधा प्रभु से उसका लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी से सीधा उनसे लीन रहते हैं नागा साधु जो होते हैं। नागा साधु होते हैं वो एक शिव रूप ही होते हैं, और जब एंड में शरीर को भी अपना शरीर त्यागते हैं तो सीधा शिव में ही लीन होते हैं, शिव स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। शिव में और नागा साधु में कोई भेद नहीं होता है। तो हमारे साथ थानापति श्री जी भी हैं, हरिहरपुरी जी महाराज, उनसे हरिहरपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जैसा महन जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो सन्यासी जीवन होता है वो लगता है कि कठिन है, लेकिन जब आप उस जीवन में आ जाते हैं तो फिर वो सरलता की तरफ चला जाता है। लेकिन आज के वक्त की अगर मैं बात करूं, जो सनातनी परंपरा है जिसे आप तमाम लोग जिंदा रखे हुए हैं, उस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो आज का युवा है, जो आधुनिकता की तरफ दौड़ रहा है, वो भी अगर सनातन परंपरा के साथ जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए, फिर तो राम राज्य हो जाए। पर ऐसा जुड़ना सबका वो नहीं है। प्राणी अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के माँ के गर्भ में आता है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही पृथ्वी पर अपना कार्य करता है। जो प्रारब्ध में संतों की सेवा की होगी, संतों का साथ किया होगा, वह जन्म लेगा। वो इस रास्ते के लिए
आता है। प्रत्येक प्राणी के बस का रोग नहीं कि सब सन्यास में आ जाएं या भगवान की भक्ति में आ जाएं, सब नहीं आ सकते। जिसका प्रारब्ध अच्छा होगा, अगले जन्म में भजन किया होगा, संतों की सेवा की होगी, वही इस रास्ते में आ सकता है। अगर सभी प्राणी आ जाएं तो फिर तो राग द्वेष सभी संसार से खत्म हो जाएगा, फिर तो राम राज हो जाएगा, फिर तो स्वतंत्र ही हो जाएंगे, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है लड़ने भिड़ने की है। पर ऐसा हो नहीं सकता। हर प्राणी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या ये भरे हुए हैं। इनके बंधन में आकर के प्राणी अलग अलग कार्य के लिए कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है। अगर लेकिन हमने ये देखा है कि 2017 के बाद से जो सनातनी परंपरा है उसको लेकर युवाओं में जागृति आई है, थोड़ी बहुत जागृति दिख रही है। हाँ, जागृति आई है, पर उस जागृति में और भगवान की तरफ आने की जागृति में फर्क है। ये एक अपनी संप्रदाय या हिंदुत्व भाव लेकर के, और ये कल्याण का रास्ता अलग होता है। अपने आत्मा का कल्याण करने वाले उस भावना से इधर सन्यास की तरफ आए, वो कम है। उसमें इसमें बहुत फर्क होता है। गृहस्थ जीवन और सन्यास जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। गृहस्थ अपने संबंधों को बड़ा बनाएगा, अपने प्रभाव को बड़ा बनाएगा, अपना प्रचार करेगा, और सन्यास तो सब कर्मों को छोड़ करके अपने शरीर का भी वो नहीं रखता है जब सन्यास लिया जाता है। तो महाराज जी यही है कि जो एक सन्यासी जीवन है वो अपने आप में जो है एक प्रभु के साथ सीधा नाता है, कि प्रभु से है नाता और किसी से कोई नाता नहीं है, दीन दुनिया क्या है कुछ नहीं मतलब। हाँ, जो सन्यास है ना, जो बच्चे को स्कूल में आप भेजते हो, ऐसे ही हमारे पास में कोई भक्ति की भावना से, कल्याण की भावना से जब आता है तो हम उसको शुरू से ही इस सन्यास का मार्ग बताते हैं। पहले उसके पंच गुरु बनाए जाते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष दिया जाता है, भस्मी दी जाती है, लंगोटी दी जाती है, उसकी शाखा ली जाती है। फिर उसको ध्यान, धारणा, आसन, प्रणाम, प्रत्याहार ऐसे स्कूल में बताए जाते हैं। इसी प्रकार से उनके लिए सिखाया जाता है। जब उनको अनुकूल मान पड़ जाता है, जो हमारी क्रियाओं के अनुसार हो जाता है, जब उसको फिर सन्यास दीक्षा दी जाती है। फिर यहाँ ला करके, जैसे प्राणी गर्भ में आता है तो अनेक संस्कार लाता है, ऐसे ही अनेक अनेक बरादरियों से, अनेक अनेक माँ बापों से शिक्षा लेके आता है तो अनेक संस्कार लाता है। फिर हम उनके यहाँ संस्कार करवाते हैं, तो उनके लिए मुंडन करवाएंगे, फिर उनके लिए दूध से नहलाएंगे, दही से नहलाएंगे, घृत से नहलाएंगे, शहद से नहलाएंगे, माने 108 वस्तुओं से उसका पवित्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद वो सन्यासी जीवन में प्रवेश करें। हाँ, पवित्रीकरण करके फिर उसको गंगा जी में स्नान कराया जाएगा। फिर उसके लिए ब्रह्मचारी बनाया जाएगा। डायरेक्ट सन्यास नहीं दिया जाता है, ब्रह्मचारी बना के उसको जनेऊ दिया जाएगा, लंगोटी दी जाएगी, कमंडल दिया जाएगा, एक दंड दिया जाएगा धर्म का, के इस धर्म के दंड के लिए तुम सारे संसार में फहराना। जब उसमें परिपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में हम सन्यास दीक्षा देते, और फिर उनके पिंड करवाते हैं। उसकी माँ का, बाप का, भाई का, माने 16 पिंड करवाते हैं, 8 इधर के 8 उधर के। अच्छा। 17वां पिंड उसका भी करवाते हैं। ऐसे कोई रास्ता में मर जाए सन्यासी तो उसको गंगाजू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वतः ही गंगाजू में अपने शरीर का पिंड तर्पण कर चुका है। फिर उसे कोई जीते जी, वो सन्यासी नागा क्या होते हैं कि जीते जी मुर्दे के समान होते हैं, जीते जी अपना कल्याण कर जाते हैं, उसको सन्यास कहा जाता है। तो मतलब यह है कि सन्यासी जो जीवन है, जो साधु संतों का जीवन है, उन्हें अपनी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो दुनिया के और लोग हैं उनके कल्याणकार के लिए प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और ये करते हैं कि भाई आप सनातनी परंपरा को जीवित रखें। संत बिटप सरता गिर धरणी, पर हित हेत इन्हीं की करनी। ऐसे वृक्ष स्वयं छाया में नहीं रहता है, फल को नहीं खाता है, दूसरों को ही फल देता है, दूसरों की भूख मिटाता है। ऐसे ही संत दूसरे की जो काम क्रोध ताप से जल रहे हैं, विकारों से मर रहे हैं, संसार भवरूपी रोग से पीड़ित हैं, उस रोग को दूर करने के लिए ही संत पैदा होते हैं और यही संत करते हैं।
कोई भी दुखी आ जाए संत के पास में, उसको सांत्वना दे करके ही, संतुष्ट करके, प्रश्न करके ही भेजते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए करते हैं और समाज को यही संदेश देते हैं कि आप सनातनी परंपरा को जीवित रखें, क्योंकि संतों ने उसे सर्वोपरि बनाकर जो शिरोमणि के स्थान तक पहुंचाया है वही सनातनी परंपरा है। महाकुंभ 2025 में साधु संत और बाबा यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर अलग अलग संदेश दे रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंदौर से बवंडर बाबा, जो पिछले तकरीबन 3.5 साल में 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं। बवंडर बाबा एक अलग ही बवंडर मचा रहे हैं। वो बवंडर यह है कि हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों, एक बड़ा सवाल उठाया हुआ है। इन्होंने सनातन धर्म के चित्र का अपमान बंद हेतु ये यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि जिस तरह से न्यूज़पेपर, कपूर, अगरबत्ती, पटाखे या कोई और भी बैनर, कपड़े, टाइल्स, बीड़ी, माचिस, तंबाकू, ये ऐसे जो अनेक उत्पाद हैं जिन पर देवी देवताओं के फोटो होते हैं, वो फोटो नहीं छपने चाहिए, वो फोटो बंद होने चाहिए। इसी का संदेश लेकर महाकुंभ में पहुंचे हैं बवंडर बाबा। बवंडर बाबा, आप क्या बवंडर मचा रहे हैं? जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे आराध्य का विगत लंबे समय से अपमान हो रहा है, देवी देवता का चित्र प्रतिमाओं का। हमने देखा हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। पूरे देश में हमारे आस्था का अपमान कैसे किया जाता है। फटाकों पे भगवान के फोटो होते हैं, वो फट के गंदगी में जाते। कपूर, अगरबत्ती, अखबार पेपर। हम धार्मिक नगरी कुंभ में आए हैं। कुंभ में हमें एक बीड़ी मिली है जिसका नाम है शिव पार्वती छाप। पहला तो नाम से अपमान है, दूसरा शिव पार्वती जी जो हमारे आराध्य है, उसको बीड़ी पीने वाला टॉयलेट में बैठ के पिएगा और फेंक देगा। अभी मादक पदार्थ की श्रेणी में इससे घिनौना और गंदा अपमान क्या हो सकता है देवी देवताओं का। यही विषय हमने पूरे देश में 1,15,000 किलोमीटर करके 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कई राज्यों में हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, याचिकाएं लगा रखी है। और यहाँ पे जो जूना अखाड़ा है, उनके गुरु दत्तात्रेय भगवान का फोटो स्वयं बीड़ी पे है। 2 बार मैंने उनको हरिद्वार में जाके ज्ञापन दिए कि आप इस पे संज्ञान लो। उन्होंने वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो मैं उम्मीद लेके आया हूँ कि कुंभ में एक शंखनाद हुआ है सनातन धर्म के लिए। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। हम कोई शांति से यात्रा नहीं निकल पाते। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की गति हमारे सामने लाइव चल रही है। तो ये पूरे माहौल में सनातन धर्म को नष्ट करने के काम को हमने एक जगह से यात्रा आरंभ करी, एक विषय लेके, एक संकल्प लेके कि देवी देवता के चित्र, आज जैसे भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। कोई सरदार वाहे गुरु के चित्र जिनका अपमान नहीं करता, ना होने देता है। कोई मुस्लिम कुरान का, अल्लाह का अपमान ना करता है, ना 786 का ना होने देता है। तो उसी प्रकार हिंदू भी अपने धर्म का अपमान ना यानी आपका ये कहना है बवंडर बाबा कि ये जो तमाम हालात पैदा हो रहे हैं, ये जिस तरह से उत्पादों पर, तमाम प्रोडक्ट्स पर जो देवी देवताओं के फोटो है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही दोषी है। हम 100% हिंदू दोषी है। हिंदू खुद आज हमारे जितने धर्माचार्य है, जितने व्यास पीठ से व्यास कथा करते हैं, ये 5 दिन 7 दिन कथा करते हैं और कथा में बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाते हैं, ये चंदन तिलक करते हैं। तो इनके भक्त अनुयायी देखते हैं ये डब्बी पे भगवान का चित्र होता है, ये तो खुद फेंकते हैं मंदिरों से। तो इनके भक्त अनुयायी हिंदू भी इनको कॉपी करते हैं, वो भी फेंकते हैं। तो ये हमारे ही लोग तो अपमान कर रहे हैं हमारी आस्था का। दूसरा तो बाद में कर रहा है, पहले हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक हम विषय लेके आए हैं यहाँ कुंभ में, जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। उसमें ये मांग रखेंगे कि जितने भी यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने थैली पे, बैनर पे, होर्डिंग पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, बहुत सारी चीजें हैं, टाइल्स पे। अभी हम यहाँ कुंभ में है, यहाँ कुंभ में एक सड़क वाला ब्रिज है, उसके नीचे खंभों पे अस्थायी रूप से लेटरिंग बनाई गई है। उस लेटरिंग पे, खंभे पे नगर निगम के द्वारा वॉल पेंटिंग की गई है, जिसपे राम जी का चित्र है, गणेश जी का चित्र है, हमारी आस्था का, आराध्य का चित्र हमारे ही लोगों द्वारा अपमानित हो रहा है। तो ये अपमान ना हो, तो यही विशेष संकल्प लेके हम चले हैं। नाम अलग निकाला आपने, बवंडर बाबा। हम विनोद सनातनी के नाम से चले थे। यात्रा में कन्या माता ने हमारा नाम, हमारे काम को, हमारी यात्रा को देख के छोटी सी कन्या माता ने कहा था आप बाबा बवंडर हो। तो जब से कन्या माता जैसे माँ अपने पुत्र का नाम रखती है, उसी तरह कन्या माता ने। बवंडर का मतलब तो ये होता है ना, एकदम फैला देना। हाँ, बवंडर का ये होता है कि गंदगी को समेट के ले जाए।
तो ये गंदगी जो सनातन धर्म में अपमानित हो रहे देवी देवता के चित्रों को, ये पूरी गंदगी को समेट के ले जाएंगे। आज हिंदू जनमानस से आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जो हम दीपावली, दशहरे पे और तीज त्यौहार पे भगवान के फोटो प्रतिमा घर लेके आते हैं, कुछ समय बाद वो फट जाते हैं, तो 3 विधान है सनातन संस्कृति में। पहला है कि अग्नि में उसको भस्म कर दो, फोटो वगैरह जो प्लास्टिक के दूसरी चीजें। दूसरा है भूमिगत कर दो। तीसरा जो सिर्फ पत्थर की प्रतिमाएं होती है उसको गंगा जी में या किसी नदी में विसर्जित करिए, जिससे कि केमिकल कलर वाली गंगा जी में विसर्जित ना करिए। बवंडर बाबा का सीधा सीधा यही संदेश है कि सनातन को अगर बचाना है और सनातनी परंपरा को आगे ले जाना है तो खुद से पहल करनी हो। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और स्वच्छता के साथ संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और उसी को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहे हैं। यहाँ तमाम स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे फिर उस सेना के जवान हो या फिर खुद जनप्रतिनिधि जो प्रयागराज से महापौर हैं गणेश केसरवानी जी, आज वो लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे और यमुना के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया और यहाँ पर जो घाट बने हुए हैं उन घाट की साफ सफाई की है, क्योंकि प्रयागराज के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव है ये महाकुंभ 2025। 144 साल बाद वो पुण्य योग भी बन रहा है। महापौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो लगातार स्वच्छता की तरफ भी महाकुंभ को लेकर जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस महाकुंभ के अवसर से हम पूरे विश्व को एक स्वच्छता का संदेश भी दें, सामाजिक एकता और भारत का जो आध्यात्मिक गौरव हो वो पूरा विश्व उसको जाने ही। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि स्वच्छता सर्वोपरि है, बगैर स्वच्छता के हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस मर्म को भी इस महाकुंभ के मेले के दौरान चरितार्थ किया जा रहा है और स्वच्छता के साफ सफाई की विशेष ध्यान दिए गए नगर निगम की ओर से भी, मेला प्रशासन की ओर से भी, प्रशासन के निर्देश पर। उसी अभियान को गति देने के लिए आज हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में हमारे सेना के जवान, हमारे भारत स्काउट के जवान, हमारे अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे सभी माननीय पार्षदगण, सब लोग हम लोगों ने घाटों की सफाई करके एक संकल्प लेने का काम किया कि हम एक स्वच्छ प्रयाग के माध्यम से पूरे स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने का काम करेंगे, ताकि दुनिया भर के जो लोग यहाँ पर आए वो प्रयाग को देख करके या अनुभव लेकर के जाए कि जैसा प्रयाग स्वच्छ था, सुंदर था, सुसज्जित था, हरित था, वैसा ही पूरा भारत स्वच्छ, साफ सुथरा, सुसज्जित और अनुशासित होगा। प्रयागराज के प्रथम नागरिक होने के नाते आप प्रयागराज को कितना बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस महाकुंभ ने न केवल दिव्यता, भव्यता दी है बल्कि प्रयागराज की प्रगति को गति भी दी है। निश्चित रूप से हम सभी प्रयागवासियों के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ, 6 साल में अर्धकुंभ और हर साल यहाँ माघ मेला लगता है और उसका एक सकारात्मक असर तो हमारे जीवन में आता ही, साथ ही साथ हमारा जो बुनियादी ढांचा था आज वो वैश्विक स्तर का बना है। आप प्रयाग को देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में प्रयाग आज एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित हुआ है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी, इन सब लोगों का अथक प्रयास है। और मुझे याद है जब मैं प्रयाग की जनता ने मुझे महापौर चुना तो मैंने उसी दिन यह संकल्प लिया था, स्वच्छता का भी संकल्प लिया था। शपथ लेने के बाद गंगा जल सर पर रख करके इसका भी शपथ लिया था कि हम लोग प्रतिदिन स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे करके अपने प्रयाग को स्वच्छ शहर बनाएंगे। और गंगा टाउन सिटी में प्रयागराज को स्वच्छता में पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया था। उसी अभियान को गति दिया जा रहा है, लेकिन समाज का भी सहयोग अगर मिलेगा तो हम 1 नंबर पे भी पहुंचेंगे। शहर जैसे कि आपने कहा कि बदला हुआ है, प्रयाग एक आध्यात्मिक राजधानी है, प्रयाग का एक वैशिष्ट है, एक गौरव है। उस पुरातन वैशिष्ट, उस गौरव को इस कुंभ मेले के दौरान उकेरने का काम हुआ है। हमारे यहाँ मान्यता ये है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई, तो सारे लोगों की तो व्यवस्था है। नगर निगम ने एक शिवालय पार्क भी बनाया है, जो हमारे तीर्थपति आएंगे उनका आह्वान होगा तो शिवालय पार्क में भी जाएंगे। मान्यता ये है कि प्रयाग की सुई की नोक की बराबर भी ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर यज्ञ ना हुआ हो। सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया, तो उस यज्ञ के विधि विधान, महत्व, प्रकार, प्रभाव
समाज के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, पर्यावरण के जीवन में यज्ञ का जो महत्व है वो आने वाले तीर्थयात्री, आने वाले दुनिया भर के लोग जान सकें, उसके लिए भी एक ब्रह्मा जी की विशाल प्रतिमा यज्ञ करते हुए सारा यज्ञ का ज्ञान उसमें प्रदर्शित करते हुए उसको भी बनाया गया है।